तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बच्चों आप सबों का हमारा और आपका अपना वीएसआर अड्डा में। जैसा कि आप सबों को पता है कि मैंने पहली वीडियो जो दिया था उसमें आप सबों को मैंने पढ़ाया था पूरे कॉम्पिटिटिव मैथ्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में बताया था। आज हम लोग जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स का हम सिलेबस का चर्चा किए थे, आज उसका हम बात करने वाले हैं बच्चों कि पढ़ाई आपको किस तरीके से होगी, बेसिक और फंडामेंटल फैक्ट्स क्या होते हैं, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों बेसिक और फंडामेंटल फैक्ट्स के ऊपर आज हम लोग का होगा चर्चा। तो चलिए करते हैं आज इस मैथ के ऊपर विशेष चर्चा, इस छोटी सी 2 लाइन की एक कथन के साथ। कहते हैं बेटा, अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है बेटा मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। तो चलिए बच्चों आज के इस फंडामेंटल फैक्ट्स की क्लास को आरंभ करते हैं। और आज का जो क्लास होगा वो हम लोग का नाम उसका मैंने दे रखा है फंडामेंटल फैक्ट्स। फंडामेंटल मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मैथ्स का यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो मैथ्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स को लेकर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनी अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके ऊपर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज से जो क्लास स्टार्ट होगा सिलेबस पहले से आपको हमारे वीएसआर अड्डा के चैनल पर दे दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है, पहले से ही विजिट कर लीजिएगा आप और जाकर के वहां पहले पूरा जो आपका सिलेबस है, जो सिलेबस के बारे में जिक्र किया गया है उसको आप समझ लेंगे। और उस सिलेबस को हम अर्थमेटिक मैथ को करेंगे कैसे, उसकी आप श्री गणेश आज से मैं कर रहा हूं। तो मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है बच्चों, एप्टीट्यूड APTITUDE एप्टीट्यूड, इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल या बेसिक की बात करेंगे। एकदम 0 लेवल से आपको हीरो बनाया जाएगा। और इस मैथ्स की जो शुभारंभ हो रही है वो हो रही है अर्थमेटिक मैथ से। किस मैथ से हो रहा है बच्चों? अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। अर्थमेटिक मैथ्स जिसको अंक गणित कहते हैं, है ना, अर्थमेटिक अंक गणित कहते हैं। बेहतर होगा कलर वाइट चलेगा। तो चलिए बच्चों इस फंडामेंटल फैक्ट्स में, बेसिक फैक्ट्स में आज का जो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं उसमें चर्चा होगी स्क्वायर के बारे में। एकदम स्क्वायर 0 लेवल से पढ़ेंगे बच्चों। वर्ग, स्क्वायर एकदम 0 लेवल से पढ़ेंगे बेटा। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग है क्या? वर्ग है क्या? वर्ग कहते किसको है? स्क्वायर है क्या? तो बच्चों किसी भी नंबर को बाय दिए, मान लीजिए x है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये कहलाएगा x का स्क्वायर, x का वर्ग, x का वर्ग कहलाएगा। इसको डिफरेंशियल बोलते हैं कि किसी नंबर को उसी नंबर से गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो उस नंबर का स्क्वायर या वर्ग कहलाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यहां पे क्यों यहां पे स्क्वायर हो गया? तो आपको पहले से बता दिया गया है कि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। गुना में बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। तो 1 और 1 मिलकर के 2 पावर हो जाता है। इसी को x का वर्ग कहते हैं। यानी किसी नंबर को उसी नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। सबसे पहले हम 2 डिजिट के नंबर को स्क्वायर करने का प्रोसेस बताते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप टारगेट कर लेते हैं कि हम लोगों को एक ही क्लास में 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, आपका जो किसी क्वेश्चंस को करने का नजरिया होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन करने का जो थीम होगा, जो पावर होगा, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा वो अलग किस्म का जगेगा। बशर्ते कब? जब 50 तक का स्क्वायर याद कर जाएंगे तब। तो मैं पहले निकालना सिखाता हूं, फिर आप याद खुद कर लेंगे।
मुझे पता है कि आप कॉम्पिटिटिव के विद्यार्थी हैं, आप खुद ये काम करेंगे और मैं करवाऊंगा भी आपको मन से, लगन से, परिश्रम से। आइए बच्चों करते हैं हम। जैसे मान लिया जाए 2 डिजिट का कोई नंबर लिया, 2 डिजिट का नंबर लिया भैया। 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो एबी के फॉर्म में रहेगा, बोलो रहेगा ना? अरे 2 डिजिट का नंबर एबी के फॉर्म में रहेगा क्या? बिल्कुल एबी के फॉर्म में रहेगा। तो 2 डिजिट का नंबर अगर एबी स्क्वायर के फॉर्म में है तो कैसे इसको डील करेंगे? तो बच्चों बोलेंगे कि पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे राइट साइड जो डिजिट बी है उसका स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में राइट साइड में जो डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे। और सेकेंड स्टेप में बच्चों करेंगे इन तीनों को प्रोडक्ट 2a और b। थर्ड स्टेप में करेंगे बेटा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे, है ना? तो थर्ड स्टेप में करेंगे a का स्क्वायर। अब बच्चों मान लिया जाए मैंने कोई नंबर लिया 42 ले लिया और उसका स्क्वायर करना है, तो 42 का स्क्वायर कैसे होगा? सबसे पहले राइट साइड में डिजिट है उसका स्क्वायर करो। तो बच्चों 2 राइट साइड में है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा। कोई कैरी हुआ? नहीं, बस आराम से 4 लिख दिया। कैरी होता उसको हम हाथ में रखते, हासिल करते। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4। इन तीनों को गुना करेंगे, 4 दूना 8 यानी 4 2 8, 8 2 16। इन तीनों को देखा करें, इन तीनों को गुना करेंगे, 4 दूना 8 दूना 16, 16 का 6 हुआ। कैरी पहले से कुछ नहीं था इसलिए 16 का 6 हुआ। अब कैरी 1 हो गया। समझ रहे हो ना? आप राइट साइड का स्क्वायर किए थे, आप लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 1 17, 1764। आपको पता होना चाहिए 42 का स्क्वायर होता भी है 1764। तो आप ऐसे अगर करोगे तो आपको याद भी होगा, मतलब याद भी होगा। उस तरीके से अगर 49 का करें तो क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड में 9 है, 9 का स्क्वायर 81 का 1, कैरी फॉरवर्ड कितना जाएगा? 8 चला जाएगा। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, हाथ में 8, हासिल 8, कैरी फॉरवर्ड 8 करेंगे तो 9 चौके 36, 36 दूना 72, 72 8 80 का 0। फिर से कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे? 8। जैसे राइट का किया था वैसे लेफ्ट का करो। 4 का स्क्वायर 16, 16 8 24। यानी आपको पता होना चाहिए 49 का स्क्वायर होता है 2401। ये 4 है बच्चों, ये 4 है 2401। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये हमारा था कि 2 डिजिट के नंबर को स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे? 42 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, इस तरीके से हमको करना है। तो पहले राइट साइड का स्क्वायर करेंगे। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चले आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब मान लिया जाए बच्चों हम बड़े नंबर लेते हैं, 72 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, है ना? और लेते हैं 2 नंबर, 78 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर और एक लास्ट पंच तत्व का लेंगे 99 का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, 72 का स्क्वायर सबसे पहले क्या करेंगे बताइएगा? क्या करेंगे? तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, राइट साइड जो डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 4 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद कोई कैरी नहीं बचा, इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे। 7 2 14, 14 2 28, इसका मतलब 7 दूना 14, 14 दूना 28। कोई कैरी नहीं था, 28 का 8 लिखेंगे। अब कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 2। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51। बच्चों आप पहले बना तो लो और उसके बाद चेक करने का भी नियम है। अभी जस्ट बताऊंगा कि आपने जो बनाया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, आपको तुरंत पता चलेगा। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। 96 बोलो, 6 का स्क्वायर राइट में कितना है? 6, 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना होगा? 3। बोलो ना हाँ। 9 6 54 यानी 9 6 54, 54 का डबल करेंगे 108, 50 का डबल 100 एंड 4 का डबल 8, 108। 54 दूना 108, 50 दूना 100, 4 दूना 8, दोनों को जोड़ोगे 108। और पहले से 3 कैरी था, 108 और 3 111। अब कितना बचा कैरी? 11 बचा, 11 बचा ना, और 11 तो 81। एक भी काम नहीं कर सकते। कितना करेंगे? 6। सबसे पहले राइट साइड का स्क्वायर करेंगे, है ना? आपको मैं इतने ढंग से बता रहा हूं, यदि किसी प्रकार का परेशानी हो तो फिर से आप बैक करके वीडियो को देख लेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी है। 8 का स्क्वायर 64, कैरी कितना होगा? 6।
अब इन तीनों को गुना करेंगे, 8 से 56, 56 गुना तो 50 गुना 100, 112। कैलकुलेशन करने का तरीका बदलना है, एकदम डिफरेंट अप्रोच लगानी है हमको। करना है गुना 112, बच गया 11। अब बताओ बच्चों, 7 का स्क्वायर 49, लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे ना, 7 का स्क्वायर 49 और 49 1 50 10 अब बताइए, यानी 78 का स्क्वायर 60। इस तरीके से 87 का स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड 7 है, 7 का स्क्वायर 49, कैरी कितना होगा 4। अब बताइए राइट साइड का स्क्वायर कर देने के बाद इन तीनों को गुना, 8 से 56, 56 गुना 112 और 4 116, कैरी कितना होगा 11 और 8 का स्क्वायर 64, 64 65 10 75। बच्चों आपने 4 नंबर का स्क्वायर किया, ये 5वां बच गया, इसको भी कर लेते हैं 1 मिनट। 9 का स्क्वायर 81, कैरी कितना होगा 8, 9 का स्क्वायर 81, कैरी कितना होगा 8। इसके बाद तीनों को गुना, 9 9 81, 81 दूना क्या बच्चा, 81 दूना का मतलब 80 प्लस 1 का डबल, 80 का डबल 160, 1 का डबल 2, 160 और 2 162, 162 8 हाथ में था 170, यानी 17 हो गया हाथ में, 162 और 8 170, 17 हाथ हो गया, जीरो लिखा गया। अब 9 पर 81, 81 और 7 88, 98। बच्चों ये तो फेवरेट नंबर है, इसका तो बच्चे याद करते हैं, याद कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों हम चेक करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी डिजिट है उसको मिटा लें, क्योंकि चेक करने के लिए इसका परेशानी ना हो। ये इरेज हो गया, ये आपका बहुत सारे यहाँ पे है, ये इरेज हो जाएंगे और ये इरेज हो जाएंगे और इरेज हो रहा है। चलिए यहाँ करने का रूल कहता है the sum of digit be 9 multiple of 9 then it takes 0। लिख दूं, इसका नाम है डिजिट सम, क्या नाम है डिजिट सम, रूल है उसका नाम है डिजिट सम। चेक करने का जो रूल है उसका नाम है डिजिट सम। डिजिट सम कहता है, चेक करने का रूल कहता है, कहता है यदि अंकों का योग अंकों का योग 9 अथवा 9 का गुणज आए तो उसके बदले जीरो लिखेंगे। जीरो लिखेंगे। क्या बताया बाबू? मैंने ये बताया कि यदि द सम ऑफ डिजिट बी 9, यदि किसी भी नंबर का है ना सम कितना है उसके डिजिट का 9 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 9 आ जाए, देन इसके बदले क्या लेना है? इट टेक्स जीरो, उसके बदले जीरो ले। आइए ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आप 10 लिखते हैं तो 9 + 1 लिखते हैं। आप बताइए 9 का मतलब जैसे ही जीरो मानते हैं इसका डिजिट सम 1 + 0 = 1 हो जाता है ना बच्चों? 1 + 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये 1 हो गया। तो इसीलिए 9 डजंट काउंट इन डिजिट सम। डिजिट सम में 9 को काउंट नहीं किया जाता। डिजिट सम में 9 को काउंट नहीं किया जाता। डिजिट सम में 9 को काउंट नहीं किया जाता, है ना। 9 डजंट काउंट इन डिजिट सम। जो मैंने थ्योरी बताई आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। यहां पे 1 इरेज हो गया था। अब बच्चों मैं किसी एक को चेक करता हूं। चेक करने के लिए हो जाइए प्रिपेयर। मैंने बताया क्या है? चेक करने के लिए हो जाइए प्रिपेयर। मैंने बताया है कि बच्चों होगा क्या, डिजिट समझ में नहीं आता है कि 9 का मल्टीपल आता है तो उसके बदले 0 लेंगे। आज बच्चों 8 है, 9 बनाना है, 1 मैं इससे ले लूंगा तो ये तो 1 देगा,
को 6 से गुना करूंगा तो 9 हो जाएगा क्या? अरे 9 तो उसके बदले तो 0 लिखते हैं, यानी राइट साइड में आ गया चेक करने पे डिजिट सम 0। यस और नो? अब है कि 8 और बार था, तो वाले का डिजिट सम क्या है? अभी तो 6 बचा हुआ है, स्क्वायर बचा हुआ है, 6 36 RHS 0, यानी आपने 78 का जो स्क्वायर निकाला 08 पर, इट विल बी करेक्ट। ये करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। आप सेकंड को चेक करें, 90819 2 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0। अब इधर भी 0 आया, इधर 0 आ जाता तो कहां हो जाता? 9 0 हो गया, 6 का 36 और 639 49। क्या बात है, 9 का मतलब 0 हो गया, 7 2 9, 9 का मतलब 0 हो गया, तो LHS भी 0, RHS भी 0। बच्चों अब रहा आपका एक और चेक करना, 37। आइए बच्चों चेक करते हैं, एक उसको दे देंगे 0 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 9, 9 का मतलब 0। आइए अब देखिए 9 तो 0 हो ही गया, अब 7 है, 2 इसको दे देगा तो 3 बचेगा। आइए 3 6 मिलकर के 9 हो जाएगा 0। यानी आपने क्या सीखा कि डिजिट सम 9 को काउंट किया जाता है और डिजिट सम से किसी भी अंकों का योग 9 आए या 9 का गुणज आए, गुणज मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीपल टेबल पहाड़ा, उसके क्या है, 0 होता है। तो बच्चों the sum of digit be 9 or multiple of 9 then it takes 0 and यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 आता है या 9 का गुणज तो उसके बदले लेना है 0। समझ में आई बात? तो मैंने आज बताया आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना, और उम्मीद करते हैं ये जो मैंने बताया है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, और आप सबों को एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा, इसलिए आप हो जाइए तैयार। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।